गन्ना किसानों की ही बात करें। अब मुझे आश्चर्य होता है कि किस मुंह से नेता विरोधी दल यहां पे किसानों की बात करते हैं और हमारे लोक दल के साथी कैसे इनकी बातों को झेल लेते हैं। ठीक ही बात है, झेलना ही है। तो चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि का छपरौली के हमारे माननीय विधायक आए थे मेरे पास, बता रहे थे साहब वो चीनी मिल, चौधरी साहब 1980 में बोल रहे थे कि साहब उस चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए। चार बार समाजवादी पार्टी सरकार रही, नहीं कर पाई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चौधरी साहब के सपने को साकार हमारी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार। आज छपरौली की चीनी मिल चल रही है ना, सौदेबाजी और जो है मुनाफा भी कमा लेगी। चिंता मत करो। अब महोदय आ रहा हूं उस पे भी, पेमेंट। अब देखो, पेमेंट की ही आप बात कर रहे हैं, पेमेंट की आप बात कर रहे हैं। 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 95,200 करोड़ रुपए का भुगतान कुल हुआ था, है ना। और हमारी सरकार के समय, डबल इंजन की सरकार ने अब तक गन्ना किसानों को 2,16,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। क्या ये भुगतान नहीं है क्या? अरे बालियान साहब, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, देखिए आप। अब बाकी पे भी आ रहा हूं मैं। अभी तो कभी मैंने शुरुआती की है, अभी मैं प्रयास कर ही रहा हूं कि आप अभी से कहने लग गए। मैं पहले इनकी असलियत तो बताऊं आपको। कहा किसान इनके एजेंडे में कभी था ही नहीं। आपसे ज्यादा वो जानते हैं। बगल में बालियान साहब बता दीजिए कितना बढ़ा है। आपको पता ही नहीं ना। आप जो है बाजरा को ही गन्ना बोल देते होंगे। गन्ना क्या होता है इनको पता ही नहीं, क्योंकि काफी दिनों से यहां रह गए हैं ना, यहां से बाहर नहीं निकले हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए पता ही नहीं कि बाजरा और गन्ने में क्या अंतर है। अगर पता होता तो संभवतः आप बगल में ही बालियान जी से बात कर लेते। और जाति की बात अलग है जी। देखो, जो मेहनत कर रहा है बेचारा, मेहनत वो कर रहा है, उसी के पास सरकार की योजना का लाभ भी पहुंच रहा है। और इसीलिए हमारे यहां भारत का हर व्यक्ति किसान है। यहां किसान जाति में नहीं बटा है। किसान की एक ही जाति, वो किसान है। किसान की एक ही जाति, वो किसान है। उसकी ना जाति है, उसका ना मत है, उसका ना मजहब है, और केवल किसान है। और इसीलिए उस किसान के स्वावलंबन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि जारी की, किसान के सम्मान के लिए, और जाति के लिए नहीं की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड उन्हीं अन्नदाता किसानों के लिए जारी किया है। एमएसपी, पहली बार लागत का 1.5 गुना दाम मिले, ये उन्हीं किसानों के लिए जारी किया गया है। हाँ, अब इतने सारी कथा सुनते सुनते अंत में आप क्या उल्टा बोल रहे हैं फिर से। इसीलिए कह रहा हूं, रिहर्सल में कुछ कमी रह गई है लगता है। चच्चू कुछ तो सिखाया करो। अब इस समय तो फुर्सत होगी, थोड़ा समय का उपयोग कर लो। देखिए अभी आपके पूरा फुर्सत है, आपके पास भी। ये तो अभी 23 से 28 चल रहा है, 27 चल रहा है, और 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है। घबराइए मत। और ये तय है
कि चचो अगर आपने अभी से निर्णय नहीं लिया तो 27 में सबसे पहले क्लीन बोर्ड आप ही होने वाले हैं, देखना। हाँ, एकदम हो जाएंगे, अभी से तय कर लो, क्योंकि वो एक एक करके सबको अब लोक दल से जुड़े हुए हमारे जो माननीय सदस्य हैं, थोड़ा उस आंकड़े सुने। हमने नई चीनी मिलें भी दी, बंद चीनी मिलों को भी चलाया, और आप ये भी जानते हैं कि कोरोना कालखंड में जब नेता विरोधी दल घर के अंदर दुबके हुए थे, तब हम लोग चीनी मिलों को चला रहे थे ना। अब आप सोचिए कि जो उस समय जिन्हें अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं थी, प्रदेश के बारे में उनको यह भी नहीं था कि वे सरकार से तो आप पूछें कि क्या हालचाल है, हमारा कहां सहयोग की आवश्यकता है, वो नहीं थी। उल्टा वैक्सीन का विरोध करने के लिए चल दिए, वैक्सीन का विरोध। आप सोचिए, आज दुनिया कह रही है, भारत दुनिया में पहला देश है जिसने 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज अपने नागरिकों को दी। दुनिया के अंदर 100 से अधिक देशों को फ्री में वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाई। वैक्सीन भारत के लिए एक दुनिया के लिए मित्रता का एक रास्ता खोलने का माध्यम भी बना। जब दुनिया संकट में थी, तब भारत के विजनरी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के गरीबों के लिए योजनाएं अलग से चालू कर रहे थे, और दूसरी तरफ हर नागरिक की जान को बचाने के लिए भी अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे थे। और भारत की दोनों वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी मानी गई। आपने देखा होगा, अभी 4th वेव आ रही थी, भारत के बॉर्डर से ही वापस चली गई। चीन के अंदर महीनों तक बाजार बंद थे, यूरोप के बाजार बंद थे, यूरोप बंद था, चीन महीनों तक बंद था, लेकिन भारत के वैक्सीन इतनी प्रभावी थी कि 4th वेव को फिर से आने नहीं दिया गया, और ये वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। यानी शिवपाल जी क्या ऑस्ट्रेलिया से यही पढ़ के आए हैं क्या? ये पढ़े थे कि हम वैज्ञानिक सोच की बजाय, हम लोगों को प्रगतिशील सोच की बजाय उन्हें मौत की तरफ धकेलें। बोले वैक्सीन मत लगाओ, वैक्सीन मत लगाओ। और यही मैं कहना महोदय, पेराई क्षमता का विस्तार, पेराई क्षमता 12 से 17 के बीच। याद रखना, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, हमारी सरकार में चीनी मिलें बंद नहीं हुई, हमने नई बंद चीनी मिलों को चलाया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में और उससे पहले की सरकारों के समय में चीनी मिलें बंद करके किसानों के पेट पर लात मारने का काम हुआ था। और अनेक इस प्रकार के प्रयास किए जो किसान विरोधी थे। क्या यह सच नहीं? क्या यह सच नहीं कि अन्नदाता किसानों को गोलियां मारी जाती थी? क्या यह सच नहीं पिछली सरकारों के समय उनको मुआवजा सही नहीं दिया जाता था? हाँ, तो किसने चलाई थी? मैं वही पूछना चाहता हूं। हाँ, तो किसी ने चलाई थी ना, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, मैं वही आपसे पूछना चाहता हूं। महोदय, पेराई क्षमता का विस्तार 12 से 17 के बीच में केवल 14,725 टीसीडी हुई, और 17 से 22 के बीच में 78,900 टीसीडी का क्षमता का विस्तार होता है। पेराई, गन्ना पेराई 3,734 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच में हुआ, और 17 से 23 के बीच में 6,404 लाख मीट्रिक टन की पेराई हुई।
चीनी उत्पादन 368 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच, और 17 से 23 के बीच में 682 लाख 44 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। महोदय, 12 से 17 के बीच में जो औसत उपज थी किसान की, वह थी 61.63 टन पर हेक्टेयर, और आज 22-23 में जब हम हैं तो 61 से बढ़कर के आज एक किसानों को नई तकनीक देने का परिणाम है कि उसी किसान के खेत में 83.95